Hi kids, let's do question and answer for our chapter Intellectual Rubbish. तो सबसे पहले करते हैं warming up exercises. First question is how will you react in the following situations? पहली situation है your science teacher tells you that plants exposed to the sunlight grow faster than those always in the shade. तो अगर आपके साइंस टीचर आपको ये कहें कि सनलाइट में जो प्लांट्स रखो वो ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं बजाय उसके जो शेड में रहें, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? Now, I would agree with my science teacher because this is a scientific fact that can be verified by observation and experiment. तो मैं जो हूँ अपने साइंस टीचर से अग्री करूंगी, राइट? क्योंकि ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसे आप प्रूव कर सकते हो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करके। आप पेड़ को छांव में रख दो, पेड़ को सूरज में रख दो, खुद ही पता चल जाएगा। I would also ask my teacher to explain the reason behind this phenomena, such as how sunlight affects the photosynthesis and growth of plants. फिर मैं जो हूँ अपने टीचर से बोलूंगी कि वो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बताएं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि प्लांट्स जो है सनलाइट में जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है और प्लांट्स की जो ग्रोथ है, इसके बारे में वो मुझे ज्यादा समझाएं। Your aunt tells you not to go for a job interview because it's a no moon day, that very same day. अगर आपकी आंटी आपको कहें कि आज जो तुम्हारा जॉब इंटरव्यू है उस पे मत जाओ क्योंकि आज जो है वो अमावस्या है, आज के दिन चांद नहीं निकलने वाला है, तो मत जाओ। I would disagree with my aunt because this is a superstitious belief that has no rational basis or evidence. तो मैं ऑफ कोर्स उनसे डिसएग्री करूंगी, मैं उन्हें बोलूंगी कि ये तो अंधविश्वास वाली एक बात है और इसके पीछे कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। I would also tell my aunt that I do not believe in astrology or the influence of the moon on human affairs. मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं करती हूँ और ना ही मैं इस बात पे यकीन करती हूँ कि चांद के कहीं होने से जो है हमारी चीजों पे असर पड़ता है। And that I think my job interview depends on my skills and qualifications, not on the phase of the moon. और मैं उन्हें ये बताऊंगी कि मेरा जो जॉब इंटरव्यू है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मेरी क्वालिफिकेशन पे, मैं कैसा वहां पे परफॉर्म कर रही हूँ उस पे, ना कि चांद जो है वो आज पूरा है या अधूरा है या आधा है या अमावस्या है, इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। Your friend argues with you that Mount Everest is not the tallest peak in the world. अगर आपका फ्रेंड आपसे कहे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नहीं है, तो आप उस पर कैसे आर्ग्यूमेंट करोगे, आप कैसे उसका जवाब दोगे? I would challenge my friend because this is a controversial claim that needs to be supported by facts and sources. तो मैं अपने फ्रेंड को जो है चैलेंज करूंगी, मैं उससे बोलूंगी कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्लेम है, यानी जो है इस पे बहुत लोगों के विचार जो है अलग अलग है, तो इसके लिए हमें फैक्ट्स और सोर्सेस की जरूरत है जिससे हम पता कर सकें कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। आई वुड ऑल्सो आस्क माई फ्रेंड टू डिफाइन व्हाट दे मीन बाय द टॉलेस्ट पीक। मैं उसे ये भी बोलूंगी मेरे दोस्त को कि भाई तुम डिफाइन करो, तुम जो टॉलेस्ट पीक की बात कर रहे हो उसका क्या मतलब है। यानी अगर तुम कह रहे हो उसकी लेंथ जो है सबसे ज्यादा है, ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो वो ऊंचाई कहाँ से तुम कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बेस से या हाइट अबव सी लेवल, तुम कौन सी टॉलेस्ट पीक की बात कर रहे हो, किस ऊंचाई को तुम रेफर कर रहे हो? एंड टू प्रोवाइड सम रिलायबल डेटा और रेफरेंसेस टू बैक अप देयर आर्ग्यूमेंट। मैं उसे बोलूंगी कि मुझे कुछ डेटा भी दिखाओ, भाई किस चीज के बिना पे तुम ये कह रहे हो, तो विकिपीडिया से तुम्हारा सोर्स है या तुम जो हो कोई थेसॉरस लाए हो, कोई डिक्शनरी है, कहाँ से ये जो इंसाइक्लोपीडिया जहाँ से तुम ये इन्फॉर्मेशन लाए हो वो कौन सी है? I would also share my own information and opinions, such as how Mount Everest is the highest peak above sea level. मैं उसे जो है अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा और मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं शेयर करूंगी। जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है सी लेवल के ऊपर, तो अगर आप अबव सी लेवल कैलकुलेट करो तो माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है, बट नॉट द हाईएस्ट फ्रॉम द बेस टू द समिट। बट अगर आप उसकी हाइट जो है उसके बेस यानी उसका जहां से वो स्टार्ट होती है वो पीक, वहां से उसके पीक तक अगर आप उसकी लेंथ मेजर करोगे तो वो हाईएस्ट नहीं है, वो हाईएस्ट जो है अबव सी लेवल वाली लेंथ में है। और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये जो है बेस टू समिट या सेंटर ऑफ द अर्थ से माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक नहीं है, वो सिर्फ जो है अबव सी लेवल वाला अगर आप जो है क्राइटेरिया लेते हो तो वो हाईएस्ट पीक होता है। तो हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से क्राइटेरिया पे बात कर रहे हैं और उस हिसाब से जो है हम वो आर्ग्यूमेंट को सेटल करेंगे। A stranger at your door claims to be a magician and promises your mother to turn all her silver jewelry into gold. I would doubt the stranger because this is a fraudulent offer that is too good to be true. तो मैं जरूर उस पर डाउट करूंगी ना, चांदी को कोई सोना कैसे बना सकता है, ये तो कोई फरेब वाली बात हो रही है।
I would also warn my mother not to trust the stranger or give them any jewelry and to report them to the authorities. मैं अपनी माँ से कहूंगी कि इस आदमी पे भरोसा मत करो और हमें लगता है कि पुलिस को भी बुला लेना चाहिए. I would also explain to my mother that turning silver into gold is impossible by magic or alchemy and that the stranger is probably trying to scam or rob us. मैं अपनी माँ को समझाऊंगी कि जो है चांदी से सोना बदलना तो इम्पॉसिबल बात है, ना जादू कर सकता है, ना ही कोई मेटल मिक्सिंग वाला इंसान कर सकता है, कोई भी ऐसी चीज कर ही नहीं सकता है. तो ये इंसान जरूर जो है हमें उल्लू बना रहा है और हमें लूटने वाला है. What do you notice about the following pairs of words? ये जो pair of words हैं इनमें आप क्या चीज नोटिस कर रहे हो? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Act naturally, यानी आप एक्टिंग भी करो और नेचुरल भी रहो. लिक्विड भी है, गैस भी है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है. तो ये वर्ड्स जो हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग जो है वो उल्टे हैं लेकिन ये साथ में रखे हुए हैं. तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ऑक्सीमोरॉन्स. पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट इन मीनिंग एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर, इनको कहा जाता है ऑक्सीमोरॉन्स. ये फिगर ऑफ स्पीच होती है. जैसे कि ओल्ड न्यूज, डेफनिंग साइलेंस और ऑर्गेनाइज्ड केओस. तो इस टाइप के वर्ड्स अगर आप कहीं पे यूज कर रहे हो जहाँ पे जो है दो ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स साथ में लिखे हुए हैं, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. नाउ ट्राई टू ऐड अ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड टू द फॉलोइंग. तो यहाँ पे इन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें आपको कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड जो ऑपोजिट मीनिंग वाले हैं वो ऐड करनी है. तो यहाँ पे कैसे किया मैंने? What a beautiful mess you have got us into. मतलब ये mess भी है, ये आपने पूरा रायता फैला भी दिया है, बट कितना खूबसूरत है. तो रायता फैला हुआ तो है बट खूबसूरत भी बहुत है. इट्स अ इमिटेशन ऑफ अ डायमंड नेकलेस. तो ये जो है इमिटेशन है बट जेन्युइन इमिटेशन है, यानी आपने बड़ा अच्छा इस चीज को इमिटेट किया है, कॉपी जो है बड़ी जेन्युइन लग रही है. माई ट्रिप टू माथुरन वॉज अ वर्किंग हॉलीडे. वो काम करने वाला हॉलीडे था, मतलब मैं छुट्टी भी मना रही थी और काम भी कर रही थी. With such heavy makeup she looks pretty ugly. खूबसूरत भी लग रही है, अगली भी लग रही है. A crowd gathered to see the magic show. A tiny crowd gathered to see the magic show. तो crowd भीड़ भी थी लेकिन छोटी सी थी. तो ऐसे वर्ड्स जो है ये ऑक्सीमोरॉन कहलाते हैं जो ऑपोजिट मीनिंग के होते हैं. Now let's do the questions that are written on the margin of your chapter. What erroneous notion did Aristotle have? What does his example convey to you? Aristotle had the erroneous notion that women had fewer teeth than men, when in fact he didn't verify it. His example conveys to us that we must be cautious. We must not think that we know something for sure till we make the observation ourselves. हमें कोई भी चीज को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक हम वो खुद से देख ना लें. How can you prevent developing a dogmatic attitude? You can prevent developing a dogmatic attitude by being open-minded, seeking evidence and listening to others. हम open-minded हो, खुले दिमाग के हों, हम हर चीज में जो है सबूत ढूंढें और हम दूसरों की बातें सुनें. You should not assume that your opinions are always right or that they are based on solid grounds. You should be willing to change your opinions when new facts or arguments are presented and not to cling to them out of pride or habit. You should also respect the opinions of others and try to understand their reasons and perspectives. What do you feel when someone opposes your strong belief? When someone opposes my strong belief, I may feel angry, annoyed, or defensive. मुझे गुस्सा आ सकता है, थोड़ा मैं चिढ़ सकती हूँ, मैं थोड़ा डिफेंसिव भी हो जाऊंगी कि मैं जो हूँ एकदम से उसे अटैक कर दूंगी, ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है. I may also feel curious, interested, or challenged. It depends on how I value my belief, how confident I am about it, and how respectful the other person is. When someone insists that 2 plus 2 is 5, when someone insists that 2 plus 2 is 5, I may feel amused, baffled, or irritated. मुझे या तो हंसी आएगी या लगेगा अरे क्या बेवकूफ़ी की बात है, या फिर मैं थोड़ा इरिटेट हो जाऊंगी. What two examples does the writer give to those who have opinions that flatter their self-esteem? The writer says that if a man points out that most poets and men of science are male, a woman can say that most criminals are also male. The second example he gives is that of general human conceit. For this, we need to remind ourselves that other parts of the cosmos may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish. What is the only way to tackle such self-pride?
The only way to tackle such self-pride is to remind ourselves that man is a brief episode in the life of a small planet in a little corner of the universe, and that other parts of the cosmos may contain beings as superior to ourselves as we are to jellyfish. What two evil does fear lead to? How can one overcome fear? Fear leads to two evils. One is superstition and other is cruelty. Russell says that fear is the main source of superstition and one of the main sources of cruelty. What is the aim of primitive magic? The aim of primitive magic is to secure safety either by injuring enemies or by protecting oneself by talismans, spells, or incantations. How did the prophetess befool her believers? The prophetess announced to her numerous followers that she possessed the power of walking on water, and that she proposed to do so at 11 o'clock on a certain morning. On that day, she asked them whether they were all convinced that she could walk on water. When they replied in the affirmative, she said that then there is no need for her to prove herself. Thus, she fooled her believers. Next is English workshop. The following expressions are a combination of a noun preceded by a describing word. तो यहाँ पे noun है और उसके आगे उन्होंने एक describing word लगा दिया है कि mistake के आगे वो कैसी mistake है वो बता दिया है. तो ऐसे करके जो है इन्होंने यहाँ पे सारे words के जितने भी nouns है उनके आगे एक describing word लगाया है जो noun को describe कर रहा है. Replace the describing words with as many others as you can that go with the underlined nouns. तो इन nouns के साथ अगर कोई और describing word जाए तो वो आपको लगाना है. तो fatal mistake के में जो है mistake के आगे और क्या क्या लग सकता है fatal के अलावा? grave mistake हो सकती है, costly mistake हो सकती है, serious mistake हो सकती है, terrible mistake हो सकती है और irreversible mistake हो सकती है, यानी आप जिसे ठीक ना कर सको ऐसी भी mistake हो सकती है. कस्टम्स के आगे आप क्या क्या लगा सकते हो? एग्जॉटिक कस्टम्स, स्ट्रेंज कस्टम्स, डाइवर्स कस्टम्स, एंशियंट कस्टम्स एंड फैसिनेटिंग कस्टम्स. डाइट के आगे आप क्या क्या लगा सकते हो? ब्लैंड डाइट यानी जिसमें टेस्ट ना हो, ऐसी डाइट. स्ट्रिक्ट डाइट, मोनोटोनस डाइट यानी एक ही से टेस्ट वाली. अनहेल्थी डाइट, डिस्गस्टिंग डाइट. सप्लाई के आगे क्या क्या लगा सकते हैं? अबंडेंट सप्लाई, सफिशिएंट सप्लाई, जेनरस सप्लाई, सरप्लस सप्लाई यानी बहुत ज्यादा मात्रा में. एम्पल सप्लाई यानी वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में. डिवाइस के आगे क्या क्या लगा सकते हैं? यूजफुल डिवाइस, बेसिक डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिवाइस यानी कोई छोटी सी डिवाइस, एलिगेंट डिवाइस, इंजीनियस डिवाइस बहुत ही गजब वाली डिवाइस. कंट्रोवर्सी के आगे क्या क्या लगा सकते हैं? हीटेड कंट्रोवर्सी यानी बहुत तेज वाली कोई बहस चल रही हो, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा हो. बिटर कंट्रोवर्सी यानी जो है बहुत ही कड़वी वाली बातें हो रही हो जिसमें. वायलेंट कंट्रोवर्सी लड़ाई वाली. इंटेंस यानी बहुत ही सीरियस टाइप की. फियर्स कंट्रोवर्सी यानी बहुत ही भयंकर लड़ाई वाली. मॉडर्न टेक्निक, टेक्निक के आगे क्या क्या लगा सकते हैं? एडवांस टेक्निक, इनोवेटिव टेक्निक, एफिशिएंट टेक्निक, कटिंग एज टेक्निक. कटिंग एज क्या होता है? ऐसी टेक्निक जो बिल्कुल ही नई हो, जो अभी अभी बिल्कुल आई है मार्केट में, ऐसी. सोफिस्टिकेटेड टेक्निक. कस्टम के आगे हम क्या क्या लगा सकते हैं? एब्सर्ड कस्टम, आउटडेटेड कस्टम, हार्मफुल कस्टम, रिडिकुलस कस्टम, सेंसलेस कस्टम. यूज द फॉलोइंग idioms expressions in sentences of your own. आपको अपने sentences बनाने हैं इन idioms को लेके. पहला वाला है to be prone to यानी किसी चीज का खतरा ज्यादा होना. Some people are more prone to allergies than others. To have a difference of opinion यानी आपकी opinion जो है, आपकी जो राय है उसमें मतभेद होना. It's normal to have a difference of opinion with your partner sometimes. To go beyond यानी किसी चीज से आगे चले जाना. He went beyond his duties to help the customer. वो अपनी जो duties थी उससे भी आगे चला गया उनकी मदद करने के लिए. To have a beneficial effect, किसी चीज में जो है अच्छा प्रभाव होना, कोई फायदेमंद प्रभाव होना. Reading has a beneficial effect on your vocabulary. जितना आप पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी vocabulary हो जाएगी, तो beneficial effect है. To have a bias यानी जो है आपकी opinion जो है वो आपने कोई किसी के बारे में पहले से अपने दिमाग में बना रखी हो, अच्छी है या बुरी है, बायस है क्योंकि आपने वो पहले से बना रखी है, किसी एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोच लिया है कि वो ऐसे होंगे, काले लोग ऐसे होते हैं, गोरे लोग ऐसे होते हैं, नॉर्थ के ऐसे हैं, साउथ के ऐसे हैं, लंबे लोग ऐसे होते हैं, छोटे लोग ऐसे होते हैं. अगर इस टाइप की आपने ओपिनियंस बना रखी हैं तो इसे कहते हैं बायस ओपिनियन. इनका कोई रीजनिंग नहीं है, ये आपने बस अपने दिमाग में सोच ली है. He has a bias against foreigners.
टू अनडू किसी चीज को अनकरा कर देना, उसे पहले जैसा कर देना. He tried to undo the damage he had caused. To be wary of यानी किसी चीज से सावधान होना. I am wary of online scams. तो ऑनलाइन जो ये चोरी चपाटी जो ऑनलाइन होती है उससे मैं जो हूँ सावधान रहता हूँ. अंडर द इन्फ्लुएंस यानी किसी चीज के इन्फ्लुएंस में, किसी चीज के प्रभाव में होना. He was arrested for driving under the influence of alcohol. Number 3, say why. One should avoid getting angry about a difference of opinion. One should avoid getting angry about a difference of opinion because if one gets angry, it will show that one's belief is going beyond what the evidence indicates or states. The writer found his stay abroad very profitable. Why? The writer found his stay abroad very profitable because it broadened his mind and corrected his prejudices. तो उनका जो दिमाग था वो ज्यादा खुल गया, उन्हें ज्यादा चीजें जो है समझ में आने लगी, उन्होंने नई नई चीजें देखी जब वो बाहर गए. और उनके जो प्रेजुडिस थे यानी जो उनके पहले के जो उनके विचार थे वो जो है वो ठीक हो गए. उन्होंने जो पहले से अपने दिमाग में सोच रखा था वो सब चीजें जो है उन्होंने देखा कि ये ऐसा नहीं है, ये तो वैसा है. The writer grew less dogmatic and more open-minded. The writer grew less dogmatic and more open-minded because he learned from different perspectives and cultures. क्योंकि वो अपने देश से बाहर गया था तो उसने दूसरे लोगों का नजरिया देखा, उनका कल्चर देखा, तो उसने उनसे सीखा. Men declaring that they are saints write letters to the writer. The writer is a renowned person. The men who declare themselves as saints want the writer to mention them in his lectures so that they get some free publicity. Hence they write letters to the writer. क्योंकि writer जो है वो famous इंसान है, lectures देता है कॉलेज में, इसलिए ये लोग जो है उसे लेटर लिखते हैं ताकि वो अपने lectures में इनके बारे में बताए और इन लोगों को publicity मिल जाए, सबको पता चल जाए कि ये भगवान है. The writer claims that all false beliefs need not be replaced by cold science because if this is done, the world would lose some of its interest and variety, such as the belief that one's wife is beautiful, or that one's children are clever, or that one's friends are loyal. He says that these beliefs are not based on evidence or reason, but on affection or emotion. तो कुछ beliefs जो हैं उन्हें हमें साइंस से रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बिलीफ तो जो है वो लाइफ को जो है इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, वैरायटी ला रहे हैं, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही हैं. और कुछ बिलीफ ऐसे भी हैं जो कि इमोशन पे आधारित है. जैसे कि आप ये सोच रहे हो कि आपकी वाइफ जो है वो खूबसूरत है, या आपका बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, या आपका फ्रेंड जो है वो बहुत लॉयल है, तो ये सारी चीजें जो है ये इमोशन से अटैच्ड है. तो हर चीज को आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. आप सोच रहे हो कि आपकी बीवी खूबसूरत है तो आप क्या उसकी खूबसूरती टेस्ट करोगे? वो तो नहीं टेस्ट करोगे ना, वो आपका बिलीफ है. तो कुछ बिलीफ जरूरी है लाइफ में, हर चीज टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हर चीज को साइंस से रिप्लेस नहीं करना है. Make sentences of your own to show the difference of usage of the following homophones. homophones क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो साउंड सेम करते हैं बट उनके मीनिंग अलग होते हैं और स्पेलिंग अलग होती है. जैसे कि डिवाइस और डिवाइस. तो आपको जो है इनसे सेंटेंसेस बना के जो है इनका डिफरेंस दिखाना है. तो डिवाइस क्या होता है? डिवाइस इज अ नाउन दैट मीन्स अ मशीन, टूल और गैजेट. कोई मशीन है उसे हम डिवाइस कहते हैं. जैसे कि ही इन्वेंटेड अ डिवाइस दैट कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर. तो उसने ऐसी एक मशीन इजाद की जिससे आप वाटर का टेम्परेचर चेक कर सकते हो. डिवाइस क्या होता है? डिवाइस इज अ वर्ब दैट मीन्स टू प्लान, क्रिएट और इन्वेंट समथिंग. डिवाइस क्या है? आप कोई चीज कर रहे हो, वो एक वर्ब है, एक क्रिया है. एग्जाम्पल क्या है? शी डिवाइज्ड अ क्लेवर स्ट्रेटेजी टू विन द गेम. उसने ऐसा प्लान बनाया कि हम गेम कैसे जीतें. तो डिवाइस है एक इंस्ट्रूमेंट, मशीन, टूल या गैजेट, और डिवाइस है कोई प्लान बनाना. एडवाइस. एडवाइस इज अ नाउन दैट मीन्स गाइडेंस और रिकमेंडेशन. आप किसी को कोई गाइडेंस दो, कोई रिकमेंडेशन दो, वो होती है एडवाइस. जैसे कि ही गेव मी सम गुड एडवाइस ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स. मैं कैसे और अच्छा लिख सकूं इसके लिए उन्होंने मुझे कुछ सुझाव दिया. एडवाइस क्या होती है? एडवाइस इज अ वर्ब दैट मीन्स टू गिव एडवाइस. अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो, ये जो क्रिया कर रहे हो, ये जो वर्ब है, ये है एडवाइस. यानी कि जो क्रिया हो रही है, और जो आप उसे दे रहे हो, जो आपने उसे एक्चुअल सुझाव दिया, दैट इज एडवाइस. तो वो नाउन है और जो आप दे रहे हो दैट इज वर्ब. तो एडवाइस का एग्जांपल है शी एडवाइज्ड मी टू टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स. प्रैक्टिस क्या हुआ? प्रैक्टिस इज अ नाउन दैट मीन्स द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रिपीटेडली टू इम्प्रूव वन स्किल और एबिलिटी. आप कोई चीज प्रैक्टिस करो, बार बार करो, तो ये जो है ये एक नाउन है.
आप बार बार कोई चीज कर रहे हो ताकि आपका स्किल इंप्रूव हो जाए। ही नीड्स मोर प्रैक्टिस टू प्ले द पियानो वेल, उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कहते हो ना कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम्हें बेटर होना है तो और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस जो है वो एक वर्ब है, यानी आप कोई चीज जो बार बार कर रहे हो, तो ये जो एक्शन कर रहे हो आप, ये जो क्रिया कर रहे हो, दैट इज प्रैक्टिस। शी प्रैक्टिसेस योगा एवरी मॉर्निंग, वो रोज करती है योगा हर सुबह। तो ये जो है ये एस वाला प्रैक्टिस है। और जब आप किसी को बोलो कि ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो, ये अपने डायलॉग प्रैक्टिस करो, तो ये जो है ये आप सी यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस, PRA TICE। और जब आप TISE कर रहे हो तो आप उसको जो वो क्रिया है, जो प्रैक्टिसिंग वो इंसान कर रहा है, वो उसके बारे में आप बोल रहे हो। तो यूजुअली आप देखोगे इन सारे एग्जांपल्स में जो सी वाला है, एडवाइस है, प्रैक्टिस है, ये सब जो है नाउन है। और जो एस वाले हैं, एडवाइस और प्रैक्टिस, ये जो है ये वर्ब है। When a family member is very ill for long, the grandmother of the family urges everyone to send for a person who claims he can cure victims of black magic. तो जब जो है एक फैमिली मेंबर जो है वो बहुत टाइम से बीमार है, तो दादी माँ सारी फैमिली से कहती हैं कि एक कोई इंसान है जो काला जादू करके जो है सबको ठीक कर देता है, तो उसके पास उसे भेज देते हैं। Compose a dialogue with her in which her granddaughter politely convinces her that she should not believe in such things. तो आपको ऐसा एक डायलॉग तैयार करना है जिसमें जो उनकी पोती है वो जो है उन्हें समझा रही है, दादी माँ को, कि जो है आप इन सब चीजों पे यकीन मत करो। So the dialogue is grandmother, she is worried, वो जो है चिंता में है। Oh dear, our family has been facing so much hardship with your uncle's illness. हे भगवान, देखो हमारी फैमिली जो है वो कितनी मुश्किल फेस कर रही है क्योंकि तुम्हारे अंकल बीमार हैं। I have heard about this person who claims to have the power to cure victims of black magic. We must send for him immediately. तो मुझे ये कोई इंसान पता है जो कि काला जादू करता है और उससे लोगों को ठीक कर देता है, हमें उसे बुलाना चाहिए। Granddaughter जो है जेंटली कहती है, आराम से शांति से कहती है, ग्रैंडमा, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर वरीड अबाउट अंकल्स हेल्थ, but we should rely on medical professionals and science rather than superstitions. तो दादी माँ, मैं समझती हूँ कि आप अंकल की तबीयत को लेके परेशान हो, बट जो है हमें जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स पे, हमें डॉक्टर्स पे भरोसा करना चाहिए, साइंस पे भरोसा करना चाहिए, अंधविश्वास पे नहीं करना चाहिए। ग्रैंडमदर हेजिटेंट, वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती हैं, बट डियर, आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट पीपल बीइंग क्योर्ड बाय दीज हीलर्स। बट बेटा, मैंने तो ये स्टोरीज सुनी है जिसमें इस जो इंसान है, ये काले जादू वाला, इसने लोगों को ठीक किया है। दे से ही हैज स्पेशल पावर्स, तो वो लोग कहते हैं कि इनके पास कुछ बड़ी शक्ति है। Granddaughter, I know it's tempting to believe in such things, grandma, but we have access to modern medicine. मैं समझती हूँ दादी माँ कि इन सब चीजों पे जो है भरोसा करना जो है बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये इतनी टेम्पटिंग है, इतनी आकर्षक लग रही है कि कोई जो है जादू से आपको ठीक कर देगा। पर हमारे पास इस समय जो है हमें मॉडर्न मेडिसिन मिली हुई है, हमारे पास उसकी सुविधा है, हम वो ले सकते हैं। विच इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस, जो कि जो है साइंस की रिसर्च और सबूत पे बेस्ड है। तो ये जो दवाई हम खा रहे हैं इस पे लोगों ने रिसर्च की है और फिर उसके बाद जो प्रूफ्स आए हैं उस पे बेस करके ये मेडिसिन मिली है। Uncle needs proper medical attention and we should trust the doctors to find the best treatment for him. अंकल को जो है प्रॉपर मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो इसलिए हमें डॉक्टर्स पे भरोसा करना चाहिए कि वही जो है वो डिसाइड करेंगे कि सही ट्रीटमेंट क्या है उनके लिए। ग्रैंड मदर रेजिस्टेंट, अभी भी दादी माँ जो है वो मान नहीं रही है, वो कहती है, बट वॉट इफ देर इज समथिंग मोर टू इट, पर अगर कुछ जो है उसमें कुछ और भी हो, क्या पता उसमें कुछ सच है। वॉट इफ दिस हीलर कैन ट्रूली हेल्प हिम, क्या पता ये जो इंसान है ये सच में उनकी मदद कर पाए। तो ग्रैंड डॉटर कहती है, ग्रैंड माँ, आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट योर बिलीव्स। दादी माँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके जितने भी बिलीव्स हैं, जितनी भी चीजों पे आप यकीन कर रहे हो उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट समटाइम्स दीज क्लेम्स कैन बी मिसलीडिंग, पर कभी कभी ये लोग जो ये दावे करते हैं ये झूठ भी हो सकते हैं। वी नीड टू रिलाई ऑन प्रूवन मेथड्स एंड द एक्सपर्टीज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स हु हैव डेडिकेटेड their lives to understanding and treating illnesses. हमें जो है किस पे भरोसा करना चाहिए? हमें प्रोवन मेथड पे भरोसा करना चाहिए, यानी जो चीज प्रूफ हो चुकी है उस पे हम भरोसा करें। जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई करी है, हम उनके ऊपर भरोसा करें। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो डेडिकेट कर दी है इस बीमारी को समझने में और कैसे इसका इलाज करना है, तो हमें किस पे भरोसा करना चाहिए? डॉक्टर्स पे, जिन्होंने पढ़ाई की है।
और जिन्होंने प्रूव किया है कि साइंस जो है ट्रीट कर सकती है। ग्रैंड मदर, तो दादी माँ कहती हैं थॉटफुल, सोच के कहती हैं, आई जस्ट वॉन्ट योर अंकल टू गेट बेटर, आई फील सो हेल्पलेस। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम्हारे अंकल ठीक हो जाएं, मुझे तो बिल्कुल असहाय जैसी फीलिंग आ रही है। ग्रैंड डॉटर कहती है, आई अंडरस्टैंड ग्रैंड माँ, मैं समझती हूँ दादी माँ, इट्स नेचुरल टू फील दैट वे। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, ऐसा ही लगेगा ना जब आपके घर में कोई बीमार है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उसकी मदद के लिए। लेट्स फोकस ऑन सपोर्टिंग अंकल थ्रू कन्वेंशनल मीन्स। हम जो है इसी बात पे फोकस करते हैं कि हम अंकल की मदद करेंगे कन्वेंशनल तरीकों से, यानी कि जो निर्धारित तरीके हैं जो ऑलरेडी प्रूवन है। We can consult with the doctors, follow their advice and provide him with the love and care he needs. हम जो है डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनकी एडवाइस मानेंगे और जो भी अंकल को प्यार और जो भी उन्हें केयर की जरूरत है वो हम देंगे। Believing in proven medical practices will give us the best chance for his recovery. बेस्ट चांस क्या है उनकी रिकवरी का? अगर हम प्रूवन मेडिकल मेथड्स पे भरोसा करें। ग्रैंडमदर कहती हैं थोड़ा शांत होके, यू आर राइट माई डियर, तुम सही कह रही हो बेटा, आई जस्ट वॉन्ट व्हाट्स बेस्ट फॉर हिम, मुझे तो वही चाहिए जो उनके लिए बेस्ट है। लेट्स ट्रस्ट द डॉक्टर्स एंड सपोर्ट अंकल टुगेदर। हम डॉक्टर्स को जो है ट्रस्ट करते हैं और अंकल का हम साथ में ध्यान रखेंगे। तो बच्ची जो है कहती है, थैंक यू ग्रैंडमा, टुगेदर एज अ फैमिली वी कैन हेल्प अंकल गेट थ्रू दिस चैलेंजिंग टाइम। हम साथ में जो है एक फैमिली की तरह अंकल को इस समय से बाहर निकाल लेंगे, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। लिस्ट द वेरियस वेज ऑफ अवॉइडिंग एरर मेंशन्ड इन द पैसेज। आपको ये जो पैसेज दिया है इसमें जो है जो गलतियां हैं उसे अवॉइड करने के लिए क्या क्या तरीके बताए हैं लेखक ने, वो आपको लिस्ट में लिखने हैं। तो क्या क्या उसने बोला है? पहला है मेकिंग ऑब्जर्वेशन बाय वन सेल्फ इफ पॉसिबल इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन हियरसे और अथॉरिटी। तो खुद से चीजों को नोटिस करो, बजाय इसके कि जो लोग कह रहे हैं उसे सुन लो या किसी ने कुछ कह दिया तो सुन लिया, खुद से नोटिस भी करो। being aware of one's own passions and biases and not letting them influence one's opinions। हमें पहले से पता हो कि किस चीज के बारे में मैं कुछ ज्यादा ही पैशनेट हूँ, कौन सी चीज के बारे में मेरी ओपिनियन जो है वो बायस है, यानी पहले से ही मैंने सोच ली है। तो अगर ये सब चीजें मुझे पहले से पता होंगी तो मुझे पता होगा मैं कहाँ गलती कर सकती हूँ। being open to different perspectives and customs and learning from them। हम दूसरे लोगों से सीखें, दूसरे लोगों के विचारों से, उनके कस्टम से सीखें। imagining an argument with a person who holds the opposite view and testing one's own arguments against theirs। हमें जो है एक इमेजिनेटिव आर्ग्यूमेंट करना है किसी इंसान से दूसरे ऑपोजिट विचार के बारे में। being wary of opinions that flatter one's self esteem and being humble about one's own knowledge। हमें सावधानी रखनी चाहिए उन ओपिनियंस के बारे में जो हमारी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रही है, क्योंकि हो सकता है वो हमें कुछ गलत गलत बातें ही हमारे दिमाग में डाल रही है, क्योंकि उससे मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, उससे मेरा गुरूर बढ़ रहा है। सीकिंग मोर नॉलेज एंड एविडेंस एंड यूजिंग लॉजिक एंड रीजन टू इवेल्युएट देम। कल्टिवेटिंग लव एंड कंपैशन एंड ओवरकमिंग fear and hatred। Answer the following questions. If an opinion contrary to your own makes you angry, what does it indicate? तो वो क्या इंडिकेट करती है? इट इंडिकेट्स that you are insecure about your own opinion and that you are afraid of being proved wrong। आप जो इनसिक्योर हो ये इससे पता चल रहा है, अगर कोई आपको कुछ बताए और आपको उससे गुस्सा आ जाए, क्योंकि आप जो है इसका मतलब है आप खुद ही जो है अपनी चीज के बारे में श्योर नहीं है जो आपकी ओपिनियन है, और आपको लग रहा है कि आप जो है गलत साबित हो जाओगे। What are the most savage controversies about? सबसे ज्यादा जो क्रूअल कंट्रोवर्सीज हैं, सबसे ज्यादा जो भयानक कंट्रोवर्सीज हैं, वो किस चीजों के बारे में है? वो उन चीजों के बारे में है जिसमें आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है किसी भी चीज के बारे में कि वो सच है या झूठ है, आपके पास दोनों में से किसी चीज को प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है। What are the benefits of travel? The benefit is it can broaden one's mind, enrich one's experience and correct one's prejudices। इज द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कस्टम्स ऑलवेज बेनिफिशियल? क्या हमेशा फायदेमंद है कि अगर आप विदेशी कस्टम को जो है अपना लो? नहीं, हमेशा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उससे कोई नुकसान भी हो जाए, क्योंकि जो विदेशी कस्टम्स है वो उनके देश के अकॉर्डिंग है, राइट? आपको देखने चाहिए, सुनने चाहिए, समझने चाहिए, बट हमेशा अपना ब्रेन पहले यूज करो किसी चीज को अपनाने से पहले, क्योंकि हो सकता है वो उनके कल्चर के लिए अप्रोप्रिएट है, उनके टाइम के लिए, उनके वेदर के लिए, उनके लोगों के लिए, आपके लिए शायद सही ना हो। तो हर चीज में जो है आप अपने दिमाग को जरूर यूज करो, एकदम से जो है किसी चीज पे भरोसा मत कर लो। What are the advantages of an imaginary argument with a person having different bias? Advantage is that it is not subject to the limitations of time and space. One can have this argument at any time and at any place.
Why should one be wary of opinions that flatter one's self-esteem? Because there may be opinions with abundant evidence to prove the exact opposite to what one believes. अगर आप ये चीज बिलीव कर रहे हो तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रमाण दूसरी चीज के बारे में भी हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ही प्रमाण है. हो सकता है जो कह रहा हो कि नहीं ऐसा है उसके पास भी हजारों सबूत हो. तो जो है हमें कोई भी ऐसी चीज पे नहीं भरोसा करना चाहिए जो सिर्फ मेरा गुरूर बढ़ा रही है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं सही हूँ. How does fear lead us to error? Fear leads us to error because it makes us irrational, credulous and hostile. हम जो है irrational हो जाते हैं जब हम डर जाते हैं क्योंकि तब हमारा ब्रेन इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है. तो जरूरी है कि हम डर को निकाल दें. What are the two ways of avoiding fear? One is by persuading ourselves that we are immune from disaster and the other is by practice of sheer courage. What is the meaning of intellectual rubbish? तो ये जो intellectual rubbish है इसका क्या मतलब है? तो ये जो आंसर है ये एक तरह से इस चैप्टर की समरी भी है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में कि गिव अ समरी ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश चैप्टर तो ये आप आंसर उसमें भी यूज कर सकते हो. The meaning of intellectual rubbish is all the false beliefs, baseless opinions, superstitions and dogmas that people hold without evidence of reason. तो इस शब्द का मतलब जो है इंटेलेक्चुअल रबिश का मतलब क्या है कि आप ऐसी ऐसी झूठी बातों पे भरोसा कर रहे हो, ऐसी बातों पे ऐसे ओपिनियंस पे भरोसा कर रहे हो जिनका कोई बेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, अंधविश्वासों पे भरोसा कर रहे हो. सारी पब्लिक एक ही चीज पे भरोसा कर रही है क्योंकि एक ने कह दिया तो सब मानेंगे. किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है और आप ऐसी चीजों पे भरोसा कर रहे हो. तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंटेलेक्चुअल रबिश कहते हैं कि ये बौद्धिक बातें हैं बट बकवास हैं, दिमाग वाली हैं बट बकवास हैं क्योंकि कोई सबूत नहीं है. The phrase was coined by the philosopher Bertrand Russell, who wrote an essay titled An Outline of Intellectual Rubbish in 1943. ये जो फ्रेज है ये किसने बनाया था? ये जो फिलोसफर हैं बर्ट्रैंड रसल उन्होंने बनाया था. उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका टाइटल था एन आउटलाइन ऑफ इंटेलेक्चुअल रबिश 1943 में. तो वहां पे जो है उन्होंने ये वर्ड जो है वहां पे इजाद किया. In this essay, he criticized the follies and prejudices of human beings and suggested some ways to avoid them. इस ऐसे में जो है उन्होंने क्रिटिसाइज क्या क्या चीजें की. इंसान की जो प्रेजुडिस है, जो चीजें वो बिना सोचे समझे जिन पे वो भरोसा कर लेता है, ऐसी चीजें और जो उसकी बेवकूफियां हैं वो उन्होंने जो है क्रिटिसाइज की और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम कैसे इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं. He argued that intellectual rubbish is harmful to the progress of civilization and the happiness of individuals. उन्होंने कहा कि ये जो बौद्धिक बकवास वाली जो चीजें हैं, जो दिमाग वाली साउंड करती हैं बट हैं बकवास, ये जो है इंसान की प्रोग्रेस के लिए जो है हार्मफुल है, इससे जो है खतरा है हमें. तो हमें जो है इससे दूर होना चाहिए, इससे हमारी खुशी को भी खतरा है. He also gave many examples of intellectual rubbish from history and his own time, such as the belief that women have fewer teeth than men, the belief that one's own nation or religion is superior to others, and the belief that Mahatma Gandhi was wrong to oppose modern technology. उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हमें हिस्ट्री में से और उनके टाइम में से इन चीजों को बताने के लिए कि कौन सी चीजें जो है वो बौद्धिक बकवास हैं. उन्होंने क्या कहा, जैसे कि ये बिलीव की औरतों के जो है आदमी से कम दांत होते हैं जो अरिस्टोटल ने कहा था, ये बिलीव की जो है मेरा देश जो है तुम्हारे देश से ज्यादा सुपीरियर है, या मेरा धर्म जो है वो किसी और के धर्म से ज्यादा सुपीरियर है, या फिर ये बिलीव कि महात्मा गांधी को ये लगता था कि वो सारी जितनी भी प्रगति है उसके खिलाफ है. तो ये सारी चीजें उसने जो है पॉइंट आउट की हैं कि ये सारी वो बौद्धिक बकवास है जिन्हें हम मान लेते हैं बट हम इनके पीछे की रीजनिंग नहीं देख रहे हैं. अगर महात्मा गांधी ने कहा कि जितना भी डेवलपमेंट है वो खराब है तो उन्होंने क्यों कहा होगा? उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि अंग्रेज उसकी वजह से हम पे शासन कर रहे हैं. उनका मतलब ये नहीं था कि ये बेकार है और हमें नहीं अपनाना चाहिए, उनका मतलब ये था कि हम अपना खुद का डेवलपमेंट करें. तो आप चीजों की अगर रीजनिंग देखोगे तो आप समझोगे कि हम उन्हें गलत ढंग से ले रहे हैं. अगर एरिस्टोटल ने कहा कि औरतों के दांत कम है तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने उस थ्योरी को कभी टेस्ट ही नहीं किया. अगर मैं ये मान रही हूँ कि मेरा धर्म जो है वो तुम्हारे धर्म से ज्यादा अच्छा है या मेरा देश ज्यादा अच्छा है, तो वो इसलिए क्योंकि मैं जो क्राइटेरिया ले रही हूँ उसमें मैं सुपर हूँ, तो मैं सिर्फ उसी को कैलकुलेट कर रही हूँ. मैं जिस चीजों में अच्छी नहीं हूँ उसे मैं तुम्हें बता ही नहीं रही हूँ. तो अगर मैं अपना दिमाग ओपन रखूंगी तो मैं देखूंगी कि हो सकता है उस धर्म में कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, उस देश में कुछ चीजें हैं जो मुझे अपनानी चाहिए. मैं सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को नहीं मानूं, मैं ये सोचूं कि मैं उनसे कुछ सीख सकती हूँ और उन्हें कुछ अपना सिखा सकती हूँ. He urged people to be more rational, open minded and humble in their opinions. उन्होंने जो है लोगों से कहा
कि वो ज्यादा रैशनल हो यानी तर्क करें, ओपन माइंडेड हो, खुले दिमाग के हों, और हम्बल हो अपनी ओपिनियन में यानी बहुत ही शालीन हो, बहुत ही अच्छे से सोचो समझो, हर चीज पे जो है अड़ मत जाओ, हम्बल बनो। एंड टू टेस्ट देम बाय ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिक, जो भी चीजें हैं उसे टेस्ट करो, ऑब्जर्वेशन देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लॉजिक का यूज करो। He also encouraged people to learn from different cultures and perspectives and to imagine arguments with those who disagree with them. उन्होंने ये भी encourage किया लोगों को कि वो दूसरे culture से सीखें, दूसरों के perspective, उनके नजरिए से सीखें और imagine करें arguments दूसरे beliefs के बारे में अपने दिमाग में। He concluded by saying that intellectual rubbish is not inevitable and that human beings can overcome it by using their intelligence and goodwill. उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल रबिश जो है वो इनएविटेबल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि मैं उसे हटा ही नहीं सकती हूँ दुनिया से, वो हट सकता है। हमें जो है सिर्फ जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है इस चीजों से ऊपर उठने के लिए। तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं इनके आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं यानी एंटोनिम्स लिखने हैं। तो कॉशियस का क्या होगा? रेकलेस। कॉशियस यानी कोई चीज आप सावधानी से कर रहे हो सोच समझ के, रेकलेस यानी बिना सोचे समझे। डॉगमेटिक हुआ आपका बंद दिमाग, ओपन माइंडेड इसका ऑपोजिट हुआ। कॉन्ट्रेरी जो है कोई डिफरेंट ओपिनियन हुई, और उसका ऑपोजिट क्या हुआ? सेम यानी सेम ओपिनियन। सैवेज यानी कोई बहुत ही क्रूर चीज, और उसका ऑपोजिट क्या हुआ? माइल्ड यानी कोई नॉर्मल सी चीज। बेनिफिशियल जिससे आपको फायदा हो, हार्मफुल यानी नुकसान वाली, रीजनेबल जो चीज तर्क करी जा सके, अनरीजनेबल जिसपे कोई तर्क ही नहीं हो सकता हो। हाइपोथेटिकल यानी कोई इमेजिनरी सिचुएशन, ऑपोजिट क्या हुआ? रियल यानी कोई रियल वाली। क्रूअल्टी बहुत ही क्रूरता, काइंडनेस दयालु। इम्यून जो है आपको किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़े, आप इम्यून हो। वल्नरेबल यानी आपको कुछ भी हो सकता है, आप इम्यून नहीं हो, आप जो वल्नरेबल हो यानी आपको कुछ हो सकता है, खतरा है आपको। Write an imaginary dialogue contesting opposite views on a topic of your choice. तो आपको अपनी चॉइस का टॉपिक लेके उस पे एक डायलॉग लिखना है जिसमें आपका व्यू जो है आप उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट दोनों व्यूज दोगे। तो टॉपिक मैंने यहाँ पे क्या लिया है? शुड स्टूडेंट्स वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, क्या उन्हें स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए स्टूडेंट्स को। तो सीता जो है वो उसके फेवर में है और राज जो है वो उसके ऑपोजिशन में है। तो सीता कहती है आई थिंक स्टूडेंट्स शुड वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, इट प्रमोट्स इक्वालिटी डिसिप्लिन एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो इससे क्या है? एक समान भाव आ रहा है, इक्वालिटी आ रही है, सब एक जैसे लग रहे हैं, राइट? तो भेदभाव नहीं है, डिसिप्लिन है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि हम इस स्कूल को बिलोंग करते हैं, सब एक जैसे लगते हैं। राज कहता है आई डिसएग्री, आई थिंक स्टूडेंट्स शुड बी फ्री टू वेयर वॉट एवर दे वॉन्ट, इट एक्सप्रेसेस देयर इंडिविजुअलिटी, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल प्रेफरेंस। उससे क्या है? उनका अपना व्यक्तित्व दिख रहा है, वो दिखा रहे हैं कि वो कैसे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या क्रिएटिविटी है, क्या उनकी चॉइसेस हैं। सीता कहती है बट वेयरिंग यूनिफॉर्म्स कैन रिड्यूस बुलिंग, पीयर प्रेशर एंड डिस्ट्रैक्शंस। उससे क्या हो रहा है? बुलिंग थोड़ा कम हो जाएगी, आपको कपड़ों पे कोई बुली नहीं करेगा क्योंकि सबने एक जैसे पहने हैं। प्रेशर थोड़ा कम है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रांडेड वाले कपड़े ही पहनने हैं क्योंकि बाकियों ने पहने हैं, तो वो प्रेशर कम हो रहा है। डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा कम है, सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं। स्टूडेंट्स कैन फोकस मोर ऑन देयर स्टडीज एंड लेस ऑन देयर अपीयरेंस। तो राज कहता है दैट्स नॉट ट्रू, वेयरिंग यूनिफॉर्म्स कैन स्टिफल स्टूडेंट्स सेल्फ एक्सप्रेशन, आइडेंटिटी एंड डाइवर्सिटी। उससे क्या है? आप उनके एक्सप्रेशन पे रोक लगा रहे हो, वो कैसे अपने आप को दिखा सकते हैं उस पे रोक लगा रहे हो, आप कहीं ना कहीं उस पे रोक टोक लगा रहे हो, उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखने दे रहे हो। कितने डाइवर्स हैं, हर बच्चा जो है वो अलग है दूसरे से, राइट? और उनकी डाइवर्सिटी आपको कैसे दिखाई देगी? उनके कपड़ों से, बट आप वो उन्हें करने नहीं दे रहे हो। स्टूडेंट्स कैन स्टिल बी बुलीड और प्रेशर्ड फॉर अदर रीजन सच एज ग्रेड्स, हॉबीज और पर्सनालिटीज। बच्चों को तो और भी चीजों के लिए बुली किया जा सकता है, जैसे कि उनके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, उनकी हॉबीज क्या है, वो देखने में कैसे हैं। तो बुली तो उनको बहुत सी बातों पे किया जा सकता है, उसमें यूनिफॉर्म का कोई हाथ नहीं है। Well, wearing uniforms can also save time and money for student and parents. उससे जो है समय भी बच रहा है और पैसा भी बच रहा है. They don't have to worry about choosing or buying different outfits every day. उन्हें कोई चिंता नहीं है, राइट? कि क्या पहनना है, क्या खरीदूं, क्या पहनूं. That's a weak argument. Wearing uniforms can be boring, uncomfortable, and expensive. Students have to buy and maintain uniforms that they may not like or fit well. ये तो थोड़ा वीक आर्ग्यूमेंट है क्योंकि यूनिफॉर्म पहनना एक तो बोरिंग है, अनकंफर्टेबल है, और दूसरा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि यूनिफॉर्म भी तो आपको खरीदनी है और मेंटेन करना है, उसे साफ करो, आयरन करो, और फिर हो सकता है आपको पसंद नहीं हो, फिट नहीं आ रही हो ठीक से, तो जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म जो है वो अच्छी ही हो।
I see your point, but I still think uniforms have more advantages than disadvantages. मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रही हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म पहनने के फायदे ज्यादा हैं. दे क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर स्टडीज. इससे क्या है, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आ रहा है, राइट? सब अपनी यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में पढ़ने आए हैं. हमारा मकसद एक है, हमें पढ़ाई करनी है. I respect your opinion, but I still think uniforms have more drawbacks than benefits. मैं तुम्हारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे ये लगता है कि इसके पहनने के नुकसान ज्यादा हैं. They limit students' freedom and diversity in a dynamic and diverse world. इससे क्या हो रहा है, उनके जो डाइवर्स जो दुनिया है, इसमें सब अलग अलग लोग हैं, उस पे जो है आप उनकी फ्रीडम पे रोक लगा दे रहे हो कि वो अपने आप को जो दिखा सके हर बच्चा कि मैं कैसे अलग हूँ. आप उस पे कहीं ना कहीं रोक लगा दे रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि उन्हें यूनिफॉर्म नहीं पहननी चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.